हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो कुछ ऐसी अच्छी आदतें जो कि आपको दिन को बनाती हैं बेहद ज़्यादा प्रोडक्टिव। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। वो कहते हैं ना, आपके दिन की शुरुआत जैसी होती है वैसे ही आपका पूरा दिन जाता है। अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो आपका दिन भी अच्छा जाता है, और अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है तो आपका पूरा दिन भी वैसा ही जाता है, और दिन के अकॉर्डिंग आपका मूड भी वैसे ही अप एंड डाउन होता रहता है। तो मॉर्निंग रूटीन के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं ना जिनको अपना के आप एक बहुत ही शानदार मॉर्निंग रूटीन को अपना सकते हैं। लाइक आपके दिन की शुरुआत करना ग्रैटिट्यूड के साथ। जब आप सुबह सुबह उठते हैं सबसे पहले आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप ऊपर वाले को थैंक यू करें आपको एक नया दिन देने के लिए। वो इसलिए क्योंकि आपको शायद पता हो या ना पता हो कि दुनिया में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं बट उनको दूसरा दिन नहीं मिलता है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिनको नेक्स्ट डे मिल रहा है तो आपको भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि थैंक यू भगवान आपको एक नया दिन देने के लिए जिसमें कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और कर सकते हैं। देन ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाना। दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील जो होता है वो होता है ब्रेकफास्ट, क्योंकि ओवरनाइट की फास्टिंग के बाद हमारा जो सबसे पहले मील बॉडी में जाता है वो होता है ब्रेकफास्ट। तो आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी हो, वो फुल ऑफ न्यूट्रिशंस हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे ही आपकी दिन भर की एनर्जी ड्रिवन होती है। देन है एक्सरसाइज। वैसे तो इट्स ओके आप दिन भर में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज करना इज मोर इम्पॉर्टेंट उसके बजाय कि आप कब करते हैं। बट स्टिल अगर आपको अपने मॉर्निंग के टाइम पे शेड्यूल मिल सके कुछ 10, 15, 20 मिनट का, आपके पास कुछ इतना ही फ्री टाइम हो एटलीस्ट कि आप मॉर्निंग के टाइम पे एक्सरसाइजेस कर सके तो वो बेस्ट होता है। क्योंकि क्या होता है, आप जब रात को पूरी नींद लेके सुबह उठते हैं तो उस टाइम आपके पास फुल ऑफ एनर्जी होती है। तो आप उस अगर पूरी एनर्जी के साथ अगर आप 15 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, साथ में साथ आपके मूड को भी पूरा दिन अच्छा बनाए रखता है। सेकंड हैबिट है गोल्स ऑफ द डे डिसाइड करना। आपके पास दिन भर बहुत सारे काम होते हैं बट अगर आपके पास कोई सेटिंग नहीं होती है, आपके पास कोई आइडिया नहीं होता है, कोई प्लान नहीं होता है कि आपको कब कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, तो आपका पूरा दिन ना उथल पुथल में बीत जाता है और आप दिन के एंड में आपको लगेगा कि आपके पास बहुत सारे ऐसे लिस्ट ऑफ टास्क हैं जो कि आप नहीं कंप्लीट कर पाए। इसलिए गोल सेटिंग करना दिन की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक दिन पहले ही प्री प्लान होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से टास्क हैं और आपको उन टास्क को प्रायोरिटाइज में लिस्ट डाउन करना है। हो सकता है शायद आपके पास कुछ ऐसे बड़े बड़े टास्क होंगे जिनको कि आपको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है जिससे कि आप एटलीस्ट कुछ परसेंटेज उस काम का फिनिश कर पाएं। तो इस तरीके से आपको पूरे दिन की गोल सेटिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनालाइज करना है आपके पास कितने काम हैं उस दिन के और आपको उन कामों को अपने हिसाब से सेट करना है कि दिन भर में आप कौन कौन से काम को कब खत्म करना है। थर्ड हैबिट है टाइम ब्लॉकिंग फॉर एक्टिविटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास गोल्स तो बहुत सारे आ जाते हैं, आप लिस्ट डाउन कर लेते हो कि आपके पास ये काम है, ये काम है, ये काम है, बट अब क्या होता है कि आप नेक्स्ट डे यही सोचते रह जाते हो कई बार कि मैं पहले कौन से काम को करूं। तो आपको क्या करना है, जब आप दिन के टास्क को गोल्स में लिख रहे हो कि आपको कब कौन सा काम खत्म करना है, आपको टाइम के हिसाब से उसको सेट करना है। आपको टाइम डिवाइड करना है आपके हर काम के लिए। लाइक बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके पास घर के इतने सारे काम होते हैं, प्लस बच्चों के काम होते हैं, प्लस वर्किंग वुमेन्स के पास भी लाइक ऑफिस का काम हो गया, घर का काम हो गया, बच्चों का काम हो गया। तो इस तरीके से आपको टाइम के हिसाब से अपने काम डिसाइड करने हैं कि सपोज मैंने मॉर्निंग में ये काम फिनिश करना है, मैंने इवनिंग में ये काम फिनिश करना है। इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी नेक्स्ट डे कि आपको अभी कौन सा काम पिक करना है। तो मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि आप काम की एफिशिएंसी बढ़ पाए। कई लोग क्या करते हैं, लाइक आप एक काम कर रहे हैं और साथ में आपने टीवी चला लिया, बट उससे क्या होता है ना, आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि आप काम अच्छे से तो कर रहे हैं बट ऐसा नहीं होता। अगर आप टीवी भी देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं तो आपका डबल टाइम इन्वेस्ट होगा। वही अगर आप टीवी को ऑफ करके अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करेंगे तो हो सकता है शायद जो काम आप पहले 15 मिनट में खत्म कर रहे थे उस काम को अब आप 5 मिनट में ही खत्म कर पा रहे हैं। देन एक अच्छी हैबिट है कि हेल्दी ब्रेक्स को इंक्लूड करना अपने पूरे दिन में। हेल्दी ब्रेक से मतलब होता है लाइक बहुत सारे ऑफिस गोइंग लोग होते हैं या वर्क फ्रॉम होम जो भी लोग करते हैं अपने ऑफिस वर्क के लिए, पूरे दिन बैठे रह के उससे क्या होता है ना, आप बोर भी हो जाते हैं और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता है पूरे दिन लैपटॉप के आगे स्क्रीन के आगे बैठे काम करते रहना। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए बीच बीच में कि एटलीस्ट आप कुछ स्ट्रेचिंग कर लें, चेयर पे बैठ के ही स्ट्रेचिंग कर लें, 2 मिनट उठ के ब्रेक ले लिया, पानी पी के वापस आ गए, या एक राउंड घूमा जाके ऐसे पार्क में घूमा जाके। उससे क्या होगा, आपकी कुछ एक्टिविटी भी होगी प्लस आपको एक रिचार्जफुल ब्रेक भी मिलेगा अपने काम से।
देन एक अच्छी हैबिट को अपनाना चाहिए, वो है माइंडफुल ईटिंग। आपको जो भी खाना है ना, दिमाग से सोच समझ के खाना है। देखिए, इट्स ओके कि अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार चीट करते हैं इन द सेंस कि आप कुछ भी खाते हैं, जंक खाते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते में अगर आपने एक दिन अपने लिए सोच रखा है कि आप जंक खाएंगे, तो उसके अलावा हफ्ते में बाकी बचे जो दिन है उसमें आपको सोच समझ के खाना है, जिससे कि आपको न्यूट्रिशन भी बॉडी में जा सके, प्लस आप हेल्दी रह सकें। अगर आप सोच समझ के अपने खाने की प्लानिंग करके खाना बनाएंगे और खाएंगे, तो इससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन भी जाएगा और आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी। देन एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डिजिटल डिटॉक्स। आजकल क्या है कि फ़ोन के बगैर किसी की दुनिया नहीं है। तो दिन में एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना है, जिसमें आपको फ़ोन से दूर रहना है। उसका मतलब ये नहीं है कि एक नोटिफिकेशन आया और चले गए फ़ोन के पास झट से देखने के लिए कि किसका फ़ोन है, किसका मैसेज है। नहीं, आपको 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा अपने फ़ोन को हो सके तो स्विच ऑफ मोड में रखना है, और उस 1 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है। सोचेंगे, कहते हैं जो बड़े बड़े थिंकर्स होते हैं ना, उनके पास सोचने के लिए इतना टाइम होता है क्योंकि वो बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, उन सब चीज़ों से दूर होते हैं। तो जब आप अपने लिए सोचोगे ना, आप बहुत कुछ सोच सकते हो। सोचने का कोई दायरा नहीं है। आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी आप हेल्थ के लिए आप कुछ भी सोच सकते हो। जब आप सोचोगे, आपके अंदर थॉट्स आएंगे। जब थॉट्स आएंगे तो उन थॉट्स पे काम करना शुरू करोगे। इसलिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है ना, आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में और ये डिजिटल ज़िंदगी में किसी के पास टाइम ही नहीं है सोचने का भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट दिन का 1 घंटा अपने किसी भी टाइप की मीडिया से दूर रहो, चाहे वो फ़ोन हो, टीवी हो, किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन से दूर है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो आप करते हैं जब दिन आपका ख़त्म होने वाला होता है, वो है एक्सेस योर डे। आपको पूरे अपने दिन को एसेस करना है, उसको एनालाइज करना है कि आपका आज का दिन कैसा गया है, और आप आने वाले कल के दिन के लिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग करके रखनी है, अपने गोल्स डिसाइड करके रखने हैं, उनका टाइम शेड्यूल डिसाइड करके रखना है। तो जब आप आज के दिन को एनालाइज करेंगे ना, तो उसमें आपको ये भी एनालाइज करना है कि आज का दिन में आपने सबसे अच्छा कौन सा काम किया, और शायद कुछ ऐसा काम हुआ होगा जो आपसे नहीं होना चाहिए था। तो आपको आज के दिन को एनालाइज करना है कि उसमें क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। आपको उससे सीख लेनी है, जिससे आप नेक्स्ट दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और मोर एनर्जी के साथ आप दूसरे दिन काम कर सकें। हर दिन कुछ नया सीखना है, लर्न समथिंग न्यू डेली। ये हैबिट बहुत ही अच्छी हैबिट होती है आपको कुछ सिखाने के लिए। देखिए, दुनिया में बहुत नॉलेज है और सबके पास सब तरीके की नॉलेज नहीं होती है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे फिर वो छोटे से छोटा बच्चा हो या कोई भी एज का आदमी हो, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आज आपको कुछ नया सीखना है या करना है। फिर चाहे वो आप कोई इंग्लिश का नया वर्ड ही हो, या कोई लैंग्वेज हो, या अपनी कोई हॉबी, कुछ भी, बट एटलीस्ट आपको कुछ सीखना है। तो ये थी कुछ अच्छी हैबिट्स जो कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप डेली इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव जाने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। कैसा लगा मेरा आज आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पास में लगी नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, इससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको पहले पता चल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू।